ओके, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट स्टेप फंक्शन को मैटलैब में प्लॉट करने के लिए। फंक्शन या सिग्नल कह लें, हम सिग्नल डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए क्या करना है, अच्छा ये हम कंटिन्यूस टाइम और डिस्क्रीट टाइम दोनों में डिस्कस कर रहे हैं। तो पहले मैं आपको कंटिन्यूस टाइम का दिखा रहा हूँ, जो पहले वाला कोड है मैं इसको हटाता हूँ, ठीक। ये चीज़ें सारी एडिशनल हैं, अगर ना भी करें तब भी कोई इशू नहीं है फ़िलहाल। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें क्या हैं यूनिट स्टेप फंक्शन के लिए। टाइम डिफाइन किया हमने। यूनिट स्टेप फंक्शन विदाउट इक्वल है क्या? यूनिट स्टेप फंक्शन उसको कहते हैं जो टाइम ग्रेटर देन आर इक्वल टू ज़ीरो, मतलब ज़ीरो या उसके बाद जितनी भी पॉजिटिव में वैल्यू हैं उसमें उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, और सिर्फ टाइम जब लेस देन ज़ीरो होता है उस टाइम इसकी वैल्यू 0 होती है। तो हमने वही सेम काम किया जो हमने इम्पल्स फंक्शन में किया था, कि हमने इसमें कंडीशन लगा दी भाई टाइम ग्रेटर देन आर इक्वल टू जब 0 हो, या तो 0 के बराबर हो या उससे ज़्यादा हो, तो उस टाइम वाई की वैल्यू 1 सेव कर दे। बाकी टाइम लेस देन 0 हो तो उस टाइम वाई की वैल्यू 0 पुट कर दे और प्लॉट कर दे। तो ये देख रहे हैं, ये हमारे पास यूनिट स्टेप फंक्शन आ गए, ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं थ्योरी में भी। ओके, तो यूनिट स्टेप फंक्शन को प्लॉट करने के लिए वो लाजमी नहीं है कि ये एक ही मेथड है, ये तो सिर्फ समझाने के लिए, क्योंकि हमें आइडिया था एक, वरना मेटले में एक फंक्शन है हैवी साइड के नाम से। हैवी साइड लिखेंगे और काम टी करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो लेस देन टी की वैल्यू होती है उनको 0 कर देगा, और जो ग्रेटर देन इक्वल टू टी की वैल्यू होंगी उनको 1 कर देगा। तो इसको दिखाने के लिए मैं आपको एक्सेस की हेल्प कर लेते हैं हम। ये हम लेते हैं, ये एक्स एक्सिस हम लेते हैं -50 टू +50, और वाई एक्सिस हम लेते हैं -2 से लेके 2 तक, और हम इसको प्लॉट करते हैं, ठीक है। जो आपने ये देखा लेस देन 0 के वैल्यू को 0 कर दिया, और ग्रेटर देन वैल्यू 1 से वो ऑटोमेटिक कर दिया। ये एग्जैक्ट सेम ही है जो आप ये देख रहे हैं। अगर मैं इसको हटा दूँ, मिसाल लो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और इसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ, तब भी बात सेम ही है, देखा, तब भी बात सेम ही है। तो ये एक और एडिशनल मेथड है यूनिट स्टेप फंक्शन को इसमें मेटलैब में प्लॉट करने के लिए, ठीक है। तो डिस्क्रीट करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें n इज़ इक्वल टू हम लेते हैं -30 1 के स्टेप से और +30 तक लेते हैं, सॉरी इधर आएगा कॉलन आएगा, ठीक। और इसको मैंने सेमी कॉलन का मतलब है कि मेमोरी में सेव कर देगा, कमांड विंडो पे इसका आउटपुट नहीं दिखाएगा, ठीक। तो हैवी साइड जो यहाँ पर हमने एक को हम कंटिन्यूस को हम इस मेथड से करते हैं, ये सेम ही रखते हैं, इसको हम सब प्लॉट की मदद लेते हैं। यहाँ पे सब प्लॉट क्यों करें, ताकि दोनों हमें दिख सकें। 2 रो होनी चाहिए, मतलब है कि और एक कॉलम हो, वो भी हो गया। उसकी फर्स्ट में कंटिन्यूस टाइम प्लॉट हो जाए, और सेकंड में इसी ही हैवी साइड को करता हूँ, ठीक है। इसको मैं अनकमेंट करता हूँ, और इसका जो मैं ये सेम स्केलिंग एक्सिस इसके लिए भी हो, और इसको हैवी साइड की जगह में टी की जगह एन कर देता हूँ। तो टी नहीं आएगा यहाँ पे, क्योंकि हमने एन किया हुआ है, एन कामा आर। तो ये हमारे पास कंटिन्यूस टाइम में डिस्क्रीट टाइम में आ जाएगा, और इसका भी मैंने, क्योंकि हमने अलग अलग किया हुआ है इसमें, सॉरी सब प्लाट की कमांड यहाँ भी हमने लगाई है, तो नीचे भी लगेगी सेम, और प्लाट होने से पहले लगती है ये, ताकि, ठीक। तो इसको हम रन करते हैं। अच्छा, एक हमने मिस्टेक की, कौन सी, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हम कंटिन्यू डिस्क्रीट टाइम करना हो तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, स्टैम्प। देखा, इंसानों से गलती आती है, कंप्यूटर्स अपने रूल्स को फॉलो हमेशा करते हैं। आ गया हमारा। तो ये सेम सिग्नल डिस्क्रीट और कंटिन्यूस टाइम में हमारे पास आ गया यूनिट स्टेप फंक्शन। अच्छा, ये +50 तक है, मगर ये 30 तक, क्योंकि हमने कैलकुलेशन के लिए उसको वैल्यू जो दी है वो सिर्फ 30 तक थी,
मगर मैंने एक्सेस इसको 50 रखा है, तो वो मुझे शो 50 तक करेगा जितने मैंने एक्सेस रखे, और कैलकुलेशन इतनी करेगा जितना हमने पहले टाइम या एन पे जितनी वैल्यूज़ दी हुई हैं। क्लियर? तो ये इसके लिए था, इससे रिलेटेड कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं।